कभी ऐसा महसूस होता है कि अपने अंदर एक एक जंग चल रही है। मतलब एक हिस्सा है जो जानता है कि सही क्या है, क्या करना चाहिए, लेकिन दूसरा हिस्सा है जो कुछ और ही करना चाहता है। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम सब गुजरे हैं। ये समझना कि जो हम करना चाहते हैं वो करना आखिर इतना मुश्किल क्यों लगता है। और देखिए, ये कोई आज की समस्या नहीं है। करीब 2000 साल पहले रोमन कवि ओविड ने लिखा था, मैं सही रास्ता देखता हूँ और उसे सही मानता भी हूँ, लेकिन चलता गलत रास्ते पे हूँ। ये जो इच्छा शक्ति की कमी है ना, ये सदियों पुरानी पहेली है। लेकिन क्या हो अगर इस अंदरूनी लड़ाई को समझने का एक बेहतर तरीका हो? जरा सोचिए, अगर हम अपने दिमाग को एक चीज की तरह नहीं बल्कि दो अलग-अलग हिस्सों की तरह देखें। ये दो हिस्से जो कभी-कभी तो साथ मिलकर काम करते हैं, पर कभी-कभी एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ चले जाते हैं। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। और इस आइडिया को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त रूपक है, जो हमारे मन के दो किरदारों से हमें मिलवाता है। एक है सवार और दूसरा है हाथी। तो कल्पना कीजिए कि हमारा दिमाग एक हाथी के ऊपर बैठे एक सवार जैसा है। तो ये दोनों हैं कौन? देखिए, जो सवार है वो हमारे सचेत और नियंत्रित विचार हैं। ये हमारे सिर के अंदर की वो आवाज है जो सोचती है, प्लान बनाती है, चिंता करती है। और हाथी? हाथी बाकी सब कुछ है। हमारी गट फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस और वो सारी चीजें जो हम बिना सोचे समझे अपने आप कर देते हैं। अब सवार के हाथ में लगाम तो है और वो कोशिश भी कर सकता है कि हाथी को कहाँ ले जाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक 6 टन के विशाल हाथी पर बैठा है। सवार रास्ता बता सकता है, लेकिन अगर हाथी ने ठान लिया कि उसे कहीं और जाना है, तो सवार बेचारा क्या कर लेगा? असली ताकत तो हाथी के पास है। और ये सवार और हाथी वाली बात सिर्फ कोई अच्छी कहानी नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग की बनावट पर आधारित है। साइंस भी हमें यही दिखाता है कि ये बंटवारा सच में मौजूद है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा उन स्प्लिट ब्रेन मरीजों पर हुए एक्सपेरिमेंट्स को देखिए, जिनके दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच का कनेक्शन काट दिया जाता है। जो बायां हिस्सा है, जो भाषा को कंट्रोल करता है, वो बिल्कुल हमारे सवार की तरह है। वो एक कहानीकार है जो हर हरकत को समझाने के लिए कहानियां गढ़ता है। एक प्रयोग में मरीज के बाएं दिमाग को एक मुर्गी का पंजा दिखाया गया और दाएं दिमाग को बर्फीला नजारा। अब उस इंसान ने एक हाथ से मुर्गी को उठाया और दूसरे से फावड़े को। जब पूछा गया फावड़ा क्यों उठाया, तो सवार यानी बाएं दिमाग ने फौरन एक कहानी बना दी। अरे, चिकन शेड को साफ करने के लिए। सवार को असली वजह नहीं पता थी कि दाएं दिमाग ने बर्फ देखी थी, लेकिन उसने झट से एक भरोसेमंद कहानी गढ़ दी। हमारे विकास की कहानी में भी ये बंटवारा साफ दिखता है। हमारा हाथी, मतलब हमारे इमोशनल और ऑटोमेटिक सिस्टम, लाखों सालों में विकसित हुआ है, लेकिन हमारा सवार यानी हमारा तर्क करने वाला, सोचने वाला दिमाग, वो तो विकास के सफर में बहुत ही नया है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत पुराने हार्डवेयर पर एकदम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया हो। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, नए दिमाग ने पुराने दिमाग को हटाया नहीं, वो तो बस उसके ऊपर बनाया गया था। मतलब सवार हाथी पर राज करने के लिए नहीं बना, बल्कि उसकी सेवा करने के लिए बना। वो मालिक नहीं, बल्कि एक सलाहकार है, एक गाइड है। तो फिर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है जब सवार और हाथी दोनों अलग-अलग दिशाओं में जाना चाहते हैं? बस यहीं पर असली ड्रामा शुरू होता है। यहीं हमें वो इच्छा शक्ति की कमी असल में दिखाई देती है। मशहूर मार्शमेलो टेस्ट के बारे में सोचिए। एक 4 साल के बच्चे को एक मार्शमेलो दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर वो 15 मिनट इंतजार कर ले तो उसे 2 मिलेंगे। ये हाथी और सवार के बीच की सीधी लड़ाई है। हाथी कहता है अभी खाओ, और सवार कहता है रुको, ज्यादा फायदा होगा। लेकिन पता है इसका राज क्या है? जिन बच्चों ने इंतजार कर लिया, उन्होंने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति का जोर नहीं लगाया। विल पावर तो एक लिमिटेड चीज है, बल्कि उनके सवारों ने चालाकी दिखाई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, मार्शमैलो से मुंह फेर लिया, या कोई गाना गाने लगे। उन्होंने हाथी से सीधी लड़ाई नहीं की, उन्होंने बस उसका ध्यान भटका दिया। या फिर इस आयरनिक प्रोसेस के बारे में सोचिए। अगर कोई कहे कि एक सफेद भालू के बारे में मत सोचना, तो क्या होता है? दिमाग में बस सफेद भालू ही घूमता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सवार तो एक लक्ष्य तय करता है, सफेद भालू के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन हाथी अपने आप चेक करता रहता है, कहीं मैं सफेद भालू के बारे में सोच तो नहीं रहा। और यही चेकिंग उस भालू को बार बार दिमाग में ले आती है। मतलब सवार का सीधा आदेश अक्सर उल्टा पड़ जाता है।
और नैतिक मामलों के बारे में क्या? जरा इस कहानी को देखिए। भाई बहन मार्क और जूली छुट्टियों पर गए हैं। वो फैसला करते हैं कि वो यौन संबंध बनाएंगे, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। वो इसे राज रखते हैं और इससे उनका रिश्ता और भी करीब हो जाता है। क्या ये सही है? ज्यादातर लोगों के लिए हाथी तुरंत रिएक्ट करता है, नहीं ये तो गलत है। ये एक गट फीलिंग है, एक इमोशनल रिएक्शन। इसके बाद सवार काम पर लगता है, बिल्कुल एक वकील की तरह जो हाथी के पहले से लिए गए फैसले को सही साबित करने के लिए तर्क ढूंढता है। और जब कोई उन तर्कों को काट भी देता है, तब भी वो भावना नहीं बदलती है। क्यों? क्योंकि बहस तो सवार से हो रही है, जबकि फैसला तो हाथी बहुत पहले ही कर चुका होता है। तो इन सभी बातों को देखकर, चाहे वो सेल्फ कंट्रोल हो या नैतिक फैसले, एक बात तो बिल्कुल साफ है। अगर हमें खुद को बदलना है या बेहतर बनाना है, तो इसका हल हाथी से लड़ने में नहीं है, बल्कि उसके साथ काम करना सीखने में है। महान दार्शनिक डेविड ह्यूम ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा था। उन्होंने लिखा, तर्क जुनून का गुलाम है और उसे होना भी चाहिए, और वो उनकी सेवा और आज्ञा मानने के अलावा किसी और पद का दिखावा नहीं कर सकता। हमारा सवार एक बहुत काबिल सलाहकार हो सकता है, लेकिन असली ताकत तो हाथी के पास ही है। तो यहाँ से हम क्या सीख लेकर जा रहे हैं? पहली बात कि हमारा सवार यानी हमारा सचेत मन जितना सोचता है, उसका कंट्रोल उससे कहीं कम है। दूसरी, सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहना काफी नहीं है। चालाक रणनीतियां और ध्यान भटकाना ज्यादा असरदार होते हैं। असल बदलाव लाने के लिए हमें हाथी को सिर्फ आदेश नहीं देना, उसे मनाना होगा, उसे फुसलाना होगा। और आखिर में, सवार का काम हाथी को हराना नहीं है, बल्कि उसका सबसे कुशल और भरोसेमंद गाइड बनना है। और ये हमें एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर सवार का काम ही हाथी की सेवा करना है, तो फिर कोई भी इंसान सच में अपना मन कैसे बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आत्मसुधार और दूसरों को समझाने की कला के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, और ये याद दिलाता है कि खुद को समझना शायद जिंदगी भर का सफर है।